हेलो बच्चे, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं बच्चे, और आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने जेई एग्जाम की तैयारी करनी है और मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। क्या आपने अच्छा कॉलेज सिर्फ एक ही सोचा है कि मुझे सिर्फ आईआईटीज में ही जाना है? क्या उससे ज्यादा अच्छा कोई कॉलेज नहीं है? क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपका कोई छोटा भाई बहन हो या आपका कोई रिलेटिव्स हो, जो अभी से ही क्लास, वो चाहे 7th में है, चाहे वो 8th में है, चाहे 9th में है, चाहे 10th में है, और वो भी तैयारी करना चाहते हैं जेई वगैरह की, और वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे आईआईटीज में? क्या आईआईटीज में हमारा जाने का जरिया सिर्फ एक ही है कि सिर्फ हम जेई के जरिए जा सकते हैं? तो ये वीडियो आज सबके लिए है। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस वीडियो का। तो और अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन है, वो छोटी क्लास में है और वो अभी से ही अगर तैयारी करना चाहता है कि अपने किसी भी एग्जाम की, तो वो कर सकता है, और हम आपको आज पूरा गाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एडमिशन पा सकते हैं किसी भी टॉप कॉलेज में विदाउट जेई। मतलब जेई में अगर आपने दिया है या नहीं दिया है वो एक आपकी अलग चॉइस है। अगर आपने दिया और आपका नंबर नहीं आया, लेकिन अगर आपने नहीं भी दिया तो हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं किसी भी एक अच्छे कॉलेज में विदाउट जेई बच्चे, ठीक है जी। अगर आपने जेई दिया तब भी आपका एडमिशन नहीं आया, वैसे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सारे के सारे पीसीएम वाले बच्चों के लिए, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक देखना बच्चे, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि सपोज करो आपने ओलंपियाड एग्जाम्स आपने के बारे में कभी आपने सुना है या नहीं सुना है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम ओलंपियाड ओलंपियाड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं। जैसे मैथ्स का ओलंपियाड होता है, फिजिक्स का ओलंपियाड होता है, केमिस्ट्री का ओलंपियाड होता है, बायोलॉजी का ओलंपियाड होता है। अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिर्फ इंटरेस्ट है, मतलब अगर आपको मैथ्स ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आपको सिर्फ फिजिक्स ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो इन सब के ओलंपियाड्स देने के बाद भी अगर ओलंपियाड आपने क्रैक कर लिया और आप उसकी आईएनएमओ स्टेज तक अगर आप पहुंच जाते हैं, तब भी आप डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल सकता है आपका आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी मद्रास बच्चे, इनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। जहां तक हमारा एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन अभी आगे दूंगा। पहले मैं बात करूं कि हम इन टॉप आईआईटीज कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है विद बेस ऑफ ओलंपियाड। ओलंपियाड आपका फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी और मैथ्स का भी। और सबसे अच्छी बात है कि ओलंपियाड के जितने भी ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं वो आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th आप सारी क्लासेस में दे सकते हैं, और आपको सिर्फ 3rd स्टेज तक आपको पहुंचना होता है, आईएनएमओ स्टेज तक, जो होता है आपका इंडिया नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड बच्चे। तो आप ये एग्जाम देने के बाद अगर आपने ये सब में अगर आपने अच्छी रैंक और आपने अच्छा इसको क्रैक कर लिया है, तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने जेई नहीं दिया या आप जेई आगे देना चाहते हैं, या क्योंकि जेई में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स भी आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, और आपको बच्चे मैथ्स भी आपको पढ़नी है, लेकिन अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिर्फ इंटरेस्ट है, तो आप इसके जरिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वीडियो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको नहीं पता या आपने अभी तक ओलंपियाड का एग्जाम नहीं दिया, तो ये मैं मान सकता हूं कि ये पार्ट आपसे छूट सकता है, लेकिन आप अपने जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम एक ओलंपियाड के जरिए से भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। और हम आगे की बात करते हैं। सपोज करो, बड़े ध्यान से मैं आज आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि अगर आपको अब आईआईटीज में ही जाना है लेकिन आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं एक बहुत ज्यादा अच्छा एक कोर्सेज भी है, डिजाइनिंग का कोर्स जो हमारा होता है, जिसमें कोर्सेज आपका होता है बैचलर ऑफ डिजाइनिंग बच्चे, बैचलर इन डिजाइनिंग। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, अब बैचलर इन डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे सपोज करो आपको जो ना डिजाइनिंग का मतलब है कि आपको जो ना किसी चीज का प्रोस्पेक्टिव देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आप इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो। अगर मैंने आपने देखा कि बहुत सारी चीजें, एक रेस्टोरेंट को किसी बंदे ने डिजाइन करा गया है, या एक किसी कंपनी को किसी बंदे ने डिजाइन करा हुआ है। डिजाइनिंग का एक बहुत ही अच्छा, मतलब आपको किसी चीज को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, आप उसका एक पर्टिकुलर तरीके से डिजाइन कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ये इस कोर्सेज को करा रहे हैं। जैसे आईआईटीज भी आपको करा रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी रुड़की, जिसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके लिए यूसीड जिसको कंडक्ट कराती है आपकी आईआईटी बॉम्बे। और बच्चे इसमें मजे वाली बात क्या है, आईआईटी बॉम्बे आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है यूसीड का, ठीक है मेरे बच्चे।
अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ डिजाइनिंग का ये बच्चे एग्जाम होता है। और सबसे ज्यादा मजे वाली बात क्या है, सपोज करो आपने साइंस स्ट्रीम ली, आपके दोस्त ने कॉमर्स स्ट्रीम ली, अब दोनों को इंटरेस्ट है डिजाइनिंग का, भाई दोनों साथ में बैठते हैं, दोनों साथ में सेम बातें करते हैं, अब दोनों को डिजाइनिंग का ही कोर्स है, मतलब दोनों को डिजाइनिंग का ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो साइंस स्ट्रीम का बच्चा भी, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा भी और आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा भी इस एग्जाम को दे सकता है। तो अगर आपका कोई दोस्त जिसमें के पास कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, वो भी डिजाइनिंग में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो टॉप आईआईटी कॉलेज से डिजाइनिंग का कोर्स कर सकता है। अगर आपने यूसीड का एग्जाम आपने दिया है और सपोज करो इसमें आपकी जो कट ऑफ है, मतलब आपकी जो मेरिट जो लगी है, उसमें आपका आईआईटीज में एडमिशन नहीं हुआ, तो आपके पास अदर ऑप्शन भी आपके बच जाते हैं। जैसे हमारे पास अदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो यूसीड का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका डीटी हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका हो गया, और आईआईटी डीएम जबलपुर ये हो गया। ये भी बहुत ज्यादा टॉप कॉलेजेस हैं बच्चे, जिनका रैंक थोड़ी सी कम, ज्यादा नहीं थोड़ी सी कमी आती है किससे, आईआईटी से, लेकिन इन कॉलेज में भी आप यूसीड के बेस पे एडमिशन पा सकते हैं अगर आपका डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो। आगे की बात करते हैं। अब सपोज करो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईआईटीज में तो जाना है, लेकिन वो घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, या घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, या कुछ आईआईटीज ऐसे भी हैं जो ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं जिसके अंदर आपके कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, जिसमें आप जैसे अभी आज की डेट में ट्रेंड में चल रहा है, एआई आपका चल रहा है, डेटा साइंस आपका चल रहा है, तो ये कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं आईआईटीज। कुछ आईआईटीज, सारे आईआईटीज नहीं, कुछ आईआईटीज प्रोवाइड कराती हैं। इसमें आपको डेटा साइंस की बहुत अच्छा आपको मिल सकता है, साथ में भाई डिग्री की डिग्री मिल गई और आपका भी नाम हो गया कि हाँ भाई मैंने भी आईआईटी से स्टडी करा है, और घर बैठे आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं बच्चे। इसमें सबसे पहले या तो आप जेई के हिसाब से, अगर आपने जेई को क्वालिफाई किया, मतलब आपका जो जेई है, क्वालिफाई का मतलब है कि आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे, तो इसके बेस पे भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा इन सारे कॉलेज में, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना, या फिर आपका आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी जोधपुर बच्चे। या फिर एक इसका ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, उस ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन पहले सारे आईआईटी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें पहले आपको वहां पे कुछ टाइम की, कुछ 1 मंथ 3 मंथ की, आपको 1 मंथ या 2 मंथ की, बस इससे ज्यादा नहीं होती है। बाकी इनके सारे प्रोस्पेक्टस में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वहां से भी आप जाके पढ़ सकते हैं। पहले आपको वो सिखाएंगे, उसके बाद फिर आपका एग्जाम लेंगे, और उसके बाद फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। दूसरी बात क्या होता है कि ये कोर्सेज भी आपके 3 से 4 ईयर्स के कोर्सेज आपके होते हैं, 3 से 4 साल के कोर्सेज होते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये सारे कोर्सेज नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप बीच में भी ड्रॉप करते हैं, तो इनमें ही आपको फिर वहां पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं बच्चे। और अगर आप घर पे बैठ के ही सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड है कि आपका कोर्सेज में इंटरेस्ट है नहीं। जैसे आईआईटी मद्रास आपको कराती है बीएससी इन डेटा साइंस, आईआईटी पटना आपको कराती है बीएससी आपका बीएस ऑनर्स सीएस एंड द डेटा एनालिटिकल बच्चे, आईआईटी गुवाहाटी आपको कराती है बीएस इन डेटा साइंस एंड एआई, और आईआईटी जोधपुर आपको कराता है बीएससी एंड बीएस इन क्या अप्लाइड एंड एआई एंड द डेटा साइंस के अंदर। तो अगर आपका डेटा साइंस के अंदर या आपका एआई के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे कॉलेज से आपको डिग्री मिले, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ, आईआईटी की तरफ जा सकते हैं बच्चे। अब बात आती है कि ये तो हमने सारी की सारी बात करी आईआईटीज के बारे में, क्या ऐसे भी कॉलेज हैं जो बिल्कुल आईआईटीज के टक्कर का ही है, आईआईटीज से रैंकिंग में बस थोड़ा बहुत ही कम होगा, बस थोड़ा बहुत ही, मैं माने चले तो बिल्कुल उसके बराबर ही आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही अगर कम है, तो क्या कोई ऐसा भी कॉलेज है जिसकी सब बहुत ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट भी हो, और मेरा अगर सपोज करो जेई में नहीं हुआ, या मेरा अगर आईआईटीज में नंबर नहीं आया, तो क्या मैं इससे भी ज्यादा अच्छा है, मतलब इसके आसपास का कोई और कॉलेज ले सकता हूं? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। मैंने पहले आपको बताया कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आप ओलंपियाड या केवीपीआई के हिसाब के स्कोर के बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में पहले बात कर लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपने आप में एक आईटी का हब है। आप जानते होंगे हैदराबाद में सबसे ज्यादा आईटीज कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो हैदराबाद में ही बैठी हैं। तो आपको पता होगा जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में बैठी हैं, और इसका एक सबसे ज्यादा
पॉपुलर है सीएस आपका बच्चे। और दूसरी बात, ये आपको ड्यूल डिग्री देता है, आपका बीएस प्लस एमएस देता है, ड्यूल डिग्री 5 साल का आपको कोर्सेज मिलता है। मतलब आपको बीटेक भी आप कर सकते हो या तो सीएस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फिर आप वहां से मास्टर्स भी कर सकते हो। और हैदराबाद है खुद आपका आईटी हब, तो भैया प्लेसमेंट तो अच्छी जानी जानी है बच्चे। तो पहली बात तो इस कॉलेज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलती है, हैदराबाद में आईटी के हब में अच्छी। दूसरी बात, 2017 में जब एप्पल आपका इंडिया में आया था, तो सबसे पहले इंडिया में जो एप्पल ने जो भी प्लेसमेंट के लिए कॉलेज चुना वो था ट्रिपल आईटी हैदराबाद। क्यों? आप जानते हैं आईटी हब में बैठा हुआ है भाई, हैदराबाद खुद एक आईटी हब है। आईटी हब में हैदराबाद के अंदर अगर ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज हैं तो आपको प्लेसमेंट तो अच्छी मिलेगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आपका जेई के हिसाब से नहीं हुआ है या आपका ओलंपियाड या आपका केवे पे नहीं हुआ है, तो आप यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट आपका एंट्रेंस एग्जाम ये आपका होता है, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं, सुपर पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसमें आपके टोटल मिला के 50 से 40 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। अब जो बच्चे पेपर 1 उनका क्लियर हो जाता है, उनका दूसरा पेपर होता है रीप का, जिसके अंदर आपका रीजनिंग एनालिटिकल और आपका लिंग्विस्टिक रीजनिंग आपके अंदर इसके अंदर होती है। इस पेपर को देने के बाद फिर कट ऑफ जारी होती है और उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कट ऑफ होती है 140 से या 150 से अराउंड 80-90 के आसपास रही है अभी तक। तो अगर आपका टारगेट है, अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी जो टारगेट होना चाहिए 100 प्लस स्कोर करने का, आपका यूजी के एडमिशन मतलब आपका इसके एंट्रेंस एग्जाम में, यूजी डबल ई के एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो टारगेट है वो 100 प्लस मार्क्स का होना चाहिए बच्चे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी आपको इसके बारे में अगर आपको चाहिए कि मेरे को सर ट्रिपल आईटी के बारे में डिटेल्स अगर वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको बता देंगे। अब बात करते हैं, क्या कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो बिल्कुल आईआईटी को टक्कर दे रहे हैं, मतलब आईआईटी को टक्कर दे रहे हैं। भैया आईआईटी से बड़ा कॉलेज तो आज तक हमने कोई सुना ही नहीं है। हमने तो इतना ही सुना है कि बस आईआईटी के जैसे ही कॉलेज होते हैं, मतलब आईआईटी से बड़ा कोई कॉलेज है ही नहीं। मत अरे हैं भाई, अगर आईआईटी के जितने आईआईटी के जैसे और आईआईटी के रैंकिंग के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं, तो उसके जैसे और उसके बिल्कुल लेवल के भी कॉलेज इंडिया में हैं। तो उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहला आता है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट भाई, आईएसआई को भी आईएनआई की रैंकिंग मिली हुई है। आईएनआई मतलब है ये नेशनल इंपोर्टेंस, मतलब इंडियन नेशनल इंपोर्टेंस, मतलब है सारे आईआईटीज को भी यही रैंकिंग मिली हुई है और आईएसआई कॉलेज को भी यही रैंकिंग मिली हुई है। मतलब अरे भाई, आईएसआई कॉलेज के अंदर सिर्फ आपको पढ़नी होती है मैथ्स के बारे में। मतलब अगर आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर आप मैथ्स में ही आगे कुछ करना चाहते हैं या मैथ्स में ही आप रिसर्च की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है आईएसआई का। बिल्कुल सेम जितनी वैल्यू आपकी आईआईटीज की होती है उसके बराबर या उससे ज्यादा, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं आईएसआई का जो कॉलेज है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये अगर किसी बच्चे का मैथ्स का मतलब है कि होता क्या है कि ज्यादातर जो ना बच्चे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट बना लेते हैं। तो अगर आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप आईएसआई की तरफ जा सकते हैं। और ये बिल्कुल रैंकिंग वाइज अगर मैं बात करें, बिल्कुल आईआईटीज को, सारे के सारे आईआईटीज को क्या करता है, मैच करता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं कि इसको भी आईएनआई का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जैसे सारे के सारे आपके आईआईटीज कॉलेज को मिला हुआ है बच्चे। अच्छा, इस कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, इसमें पहली बात तो आपको अगर मैं बता दूं तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, या तो आप जो भी आपको डिग्री मिलेगी या तो बी मैथ या बी स्टैट, मतलब बैचलर इन मैथमेटिक्स या बैचलर स्टेट्स, इसका अपना भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होता है आईएसआई का। इसमें आप ओलंपियाड के बेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो बच्चों को बेनिफिट रहता है, अगर आईएसआई करने के बाद बच्चा ज्यादा से ज्यादा किस चीज की तरफ जाता है कि या तो आप डेटा एनालिटिक्स बन सकते हैं या आप किसी भी चीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बच्चा ज्यादातर इसमें मैथ्स के बारे में बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है बच्चे, ठीक है जी। तो आईएसआई का भी अगर हम बात करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब ये ऐसे कॉलेज हैं जो आईआईटी के तो बराबर हैं लेकिन थोड़े से इंजीनियरिंग से अलग हैं। दूसरा हम बात करते हैं बच्चे सीएमआई, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट भी आपका सबसे ज्यादा जो ये कॉलेज है मेरे बच्चे,
ये कॉलेज भी आपका बिल्कुल आईटीज के बराबर है। इस कॉलेज का भी पैकेज आपका 69 प्लस के आसपास जाता है और इसका पैकेज भी आपका 89 भी इसका पैकेज, आईएसआई का पैकेज 89 के प्लस भी गया है और सीएमआई का पैकेज भी 69 70 के आसपास गया है। दूसरी बात, जो चीज मैं इन दोनों कॉलेज के बारे में आपको बताने वाला हूं, पहले मैं सीएमआई के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। सीएमआई आपको बैचलर इन मैथ्स फिजिक्स प्लस डेटा साइंस के बारे में कराती है। मतलब सीएमआई आपको फिजिक्स और आपका मैथ्स के बारे में, दोनों के बारे में आपको स्टडी कराती है, लेकिन आपका आईएसआई सिर्फ टोटली फोकस होता है सिर्फ मैथ्स के बारे में। दूसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं बच्चे, दोनों कॉलेज में अगर आपके पास चाहे आईएसआई आपने लिया चाहे आपने सीएमआई आपने लिया, इस कॉलेज में अगर मैं बता दूं दोनों कॉलेज में पढ़ने की फीस 0 रुपए है और इसमें एडमिशन लेने के बाद आपको गवर्नमेंट खुद आपको 5000 पर मंथ रुपीज प्रोवाइड कराती है ताकि आप अच्छे से इसमें स्टडी कर सके और आपकी अगर अटेंडेंस 75% प्लस है तो देख लो ना भाई मजे के कितने। किसी भी आईआईटीज में अगर आप जाते हो तो वहां तो आपको लाखों की फीस भी देनी है, लेकिन इस कॉलेज में आपको लाखों की फीस भी देनी है, उल्टे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि दोनों कॉलेज आपका आईएसआई कॉलेज और सीएमआई कॉलेज ये टोटली हमारी गवर्नमेंट इनको रन करती है। हमारी गवर्नमेंट ने खुद इनको अपने अंडर में ले रखा है और गवर्नमेंट ने इनको इसलिए बना रखा है ताकि बच्चे रिसर्च अच्छे से कर सकें किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है जी। ऐसे ही बारे में मैं आपके आगे बात करने वाला हूं आइजर के बारे में। आइजर भी एक ऐसा कॉलेज है मेरे बच्चे जो ड्यूल डिग्री प्रोवाइड कराता है, बीएसएमएस मतलब बैचलर इन साइंस और एमएस इन साइंस। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे वो जाते हैं जिनका रिसर्च की तरफ ज्यादा क्या होता है इंटरेस्ट होता है, और ये कॉलेज भी आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल आईआईटी के टक्कर का है, जिसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है आईएट या आप ओलंपियाड या केवीपीआई के जरिए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। इसमें ज्यादातर बच्चा साइंस में भी रिसर्च करता है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। ज्यादातर बच्चे जिनका रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वो बच्चे इस कॉलेज की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको जेई या इंजीनियरिंग या बीटेक की तरफ आपको नहीं जाना है बच्चे। अब मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है रिसर्च के मामले में, जो आपका आईआईएससी बैंगलोर बच्चे। ये कॉलेज भी का भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रिसर्च में, और सबसे ज्यादा तगड़ी तगड़ी जो रिजल्ट मतलब रिसर्च निकलती है वो इसी कॉलेज से निकलती है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके जेई एडवांस के टॉपर्स बच्चे होते हैं वो आईआईटीज को छोड़ के ज्यादातर आपके आईएससी बैंगलोर की तरफ जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो इस कॉलेज में सबसे ज्यादा जो रिसर्च होती है, सबसे अच्छी जो रिसर्च होती है वो आईएससी बैंगलोर से होती है। दूसरी चीज बच्चे, इसका जो आफ्टर मास्टर्स जो पैकेज जाता है वो कम से कम 89 लाख के आसपास पर जाता है बच्चे। तो भाई पैकेज भी अच्छा है और उसके बाद आपके रिसर्च में भी अगर किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो आईएससी बैंगलोर ले सकता है मेरे बच्चे। इसमें जो आपको एडमिशन मिलता है इसका अपना एग्जाम होता है आईआईटी के आप ले सकते हैं, या फिर आप ओलंपियाड के बेस पे भी आप ले सकते हैं, या फिर आपका जेई एडवांस के अंडर 236 या उसके आसपास या उससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन आईएससी बैंगलोर में ले सकते हैं बच्चे। इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, मैथ्स के अंदर कर सकते हैं, कंप्यूटिंग के अंदर कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हैं आप। उसके बाद आपकी इसके अंदर हाई जो रिसर्च होती है, हाई रिसर्च कॉलेज है, मतलब है कि सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला कॉलेज आईएससी बैंगलोर बच्चे रहता है। फिर भी अगर आपको कुछ भी बच्चे इस पूरे कॉलेज, इस पूरे सारे कॉलेज के बारे में या पीछे किसी भी कॉलेज के बारे में या किसी भी एंट्रेंस के एग्जाम के बारे में अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसकी वीडियो, डिटेल वीडियो, सारी एग्जाम, कब एग्जाम होता है, कब निकलता है, सारी चीजें हम आपको उस वीडियो में लेके आएंगे बच्चे। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी अपनी तैयारी आप आगे बढ़ाते रहिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।